मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो हमेशा सफल नहीं होते, और जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो भी अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो फिर कुछ लोग क्यों हमेशा आगे निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ? आज मैं आपके साथ वो 7 प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के अंदर कॉमन है। ये वही हैबिट्स हैं जो आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। अगले 30 मिनट आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। बस एक शर्त है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि 7वीं हैबिट जो मैं आखिर में बताऊंगा वही एक्चुअली सबसे पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब क्यों जरूरी है? देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये किताब किसने लिखी और क्यों इतनी फेमस है। तो सुनिए, इस किताब को लिखा था स्टीवन कवी ने, और ये किताब लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बार बिक चुकी है। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात यह है कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो अटके हुए महसूस कर रहे हैं, जो लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो लोग सोचते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ गलत हो रहा है। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? ज्यादातर लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। वो क्विक टिप्स चाहते हैं, लाइफ हैक्स चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि असली सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं आती। ये किताब आपको तरीके नहीं सिखाती, ये आपकी सोच बदल देती है। ये आपको वो फाउंडेशन देती है जिस पर आप एक मजबूत लाइफ बिल्ड कर सकें। चाहे आप स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर हों, एम्प्लॉय हों या कोई भी, ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किताब आपको बताती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। पहली और सबसे जरूरी हैबिट है प्रोएक्टिव बनना। अब आप सोचेंगे कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? सुनिए एक कहानी। 2 दोस्त थे, राज और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, सेम पोजीशन पर। एक दिन दोनों को अपने बॉस से बुरी फीडबैक मिली। राज ने क्या किया? वो घर गया और पूरी रात अपनी वाइफ को सुनाता रहा कि बॉस कितना अनफेयर है, कंपनी में फेवरेटिज्म है, सिस्टम गलत है। अगले दिन ऑफिस में उसने सबको कंप्लेन की। अमित ने क्या किया? उसने उसी रात बॉस की फीडबैक को एनालाइज किया। उसने सोचा, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। उसने एक प्लान बनाया, अगले दिन से उस पर काम शुरू कर दिया। अब बताइए, 1 साल बाद कौन प्रमोशन पाएगा? ऑब्वियसली अमित। यह है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में फर्क। रिएक्टिव लोग सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं, वेदर, बॉस, गवर्नमेंट, फैमिली, लक, हर चीज को ब्लेम करते हैं। प्रोएक्टिव लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। सुनिए, मैं आपको एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं। हर इंसान के पास 2 सर्कल्स होते हैं। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो सारी चीजें हैं जिनकी आपको चिंता है, वेदर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, दूसरे लोगों के ओपिनियंस, ये सब। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीजें हैं जिन पर आपका एक्चुअली कंट्रोल है, आपका बिहेवियर, आपके रिएक्शंस, आपके डिसीजंस। अब रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में वेस्ट करते हैं। गर्मी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बस यही रोते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो अपनी सारी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं। वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वो एक्चुअली बदल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं तो वो बढ़ने लगता है। मैं आपको बताता हूं लोग कहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रोएक्टिव होने का मतलब है एग्रेसिव होना, हर चीज में घुसना। नहीं, प्रोएक्टिव होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना। जब आप लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए, तो रिएक्टिव पर्सन कहेगा, ट्रैफिक था, अलार्म नहीं बजा, नींद नहीं खुली। प्रोएक्टिव पर्सन कहेगा, मैं टाइम पर नहीं निकला, ये मेरी गलती है, कल मैं 15 मिनट पहले निकलूंगा। देखिए फर्क, रिएक्टिव पर्सन एक्सक्यूजेस देता है, प्रोएक्टिव पर्सन सॉल्यूशंस ढूंढता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। आज से एक काम करिए, जब भी आपके मुंह से निकले मैं कुछ नहीं कर सकता, तो रुकिए, खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं। इस एक सवाल ने बहुत लोगों की लाइफ बदल दी है, ये आपकी भी बदल सकता है। याद रखिए, आप अपनी परिस्थितियों का रिजल्ट नहीं है, आप अपने डिसीजंस का रिजल्ट है, और डिसीजंस हमेशा आपके हाथ में होते हैं। अब सुनिए दूसरी हैबिट, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। मैं जानता हूं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं आपको एक पावरफुल तरीके से समझाता हूं। सोचिए, अभी से 30 साल बाद का सीन। आपकी फ्यूनरल हो रही है। हजारों लोग नहीं, बस वो लोग जो आपके सबसे करीब हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त, कलीग्स। अब एक एक करके वो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं,
आपका बेटा या बेटी कह रहे हैं मेरे पिता या माता। आपका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है ये इंसान था। आपका कलीग कह रहा है इस पर्सन ने हमें सिखाया। अब सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि वो लोग क्या कहें, वो आपको कैसे याद रखें। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में, एक केयरिंग पेरेंट के रूप में, एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब। देखिए, ज्यादातर लोग बस भाग रहे हैं। मॉर्निंग उठे, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, सो गए, रिपीट। लेकिन वो नहीं जानते कि वो किधर जा रहे हैं। वो एक ऐसी लैडर पर तेजी से चढ़ रहे हैं जो शायद गलत दीवार पर टिकी है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक आदमी है, वो बहुत मेहनत करता है, करियर में आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, बड़ा घर खरीदता है, लेकिन इस सब में वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, फैमिली से दूर हो जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है। एक दिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब उसे रियलाइज होता है मैं तो सब कुछ खो चुका हूं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट था। ये है गलत दीवार पर लैडर चढ़ाने का नतीजा। इसीलिए ये हैबिट कहती है पहले डिसाइड करो कि सक्सेस आपके लिए क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं लोग इसमें क्या गलती करते हैं। वो दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को फॉलो करते हैं। सोसाइटी कहती है बिग कार चाहिए तो वो भागते हैं कार के पीछे। रिलेटिव्स कहते हैं अमेरिका जाओ तो वो भागते हैं वीजा के पीछे। इंस्टाग्राम पर लोग यात्रा करते दिखते हैं तो वो भी ट्रैवलिंग करने लगते हैं। लेकिन ये सब आपकी जेन्युइन डिजायर्स है या बस नकल है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा या करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है आपके लिए क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट आपको बोलती है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। एक स्टेटमेंट जो डिफाइन करे कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने फैमिली को टाइम दे, अपने काम में ऑनेस्ट रहे और दूसरों की मदद करे। जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आपको एक जॉब ऑफर मिलता है जो ज्यादा पैसे। अब आते हैं तीसरी हैबिट पर, पहले जरूरी चीजें। और यहां मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूं जो शायद आपको पसंद ना आए। आप बिजी नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। हाँ, मैंने सही कहा। आप पूरा दिन काम करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। आप अर्जेंट चीजों में फंसे रहते हैं और एक्चुअली जरूरी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। मैं आपको एक मैट्रिक्स बताता हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। हर काम 4 कैटेगरीज में आता है। कैटेगरी 1 अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे इमरजेंसी, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, बीमारी। कैटेगरी 2 नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स, स्किल बिल्डिंग, रीडिंग। कैटेगरी 3 अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के अर्जेंट मैटर्स। कैटेगरी 4 नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज, यूजलेस गॉसिप। अब देखिए, ज्यादातर लोग अपना टाइम कहां बिताते हैं? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में। वो पूरा दिन अर्जेंट चीजों को हैंडल करते रहते हैं, फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। लेकिन विनर्स क्या करते हैं? वो ज्यादा टाइम कैटेगरी 2 में बिताते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, खुद को इंप्रूव करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2 स्टूडेंट्स हैं एग्जाम के लिए। पहला स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है, कैटेगरी 4, दोस्तों की हर छोटी मोटी हेल्प में लगा रहता है, कैटेगरी 3, और एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात पढ़ता है, कैटेगरी 1 अब अर्जेंट हो गया। दूसरा स्टूडेंट पहले दिन से ही धीरे धीरे पढ़ाई करता है, कैटेगरी 2 इंपॉर्टेंट लेकिन अभी अर्जेंट नहीं। समय पर नोट्स बनाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। एग्जाम के दिन पहला तनाव में होगा, दूसरा कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि दूसरे ने कैटेगरी 2 को प्रायोरिटी दिया। अब आप कहेंगे लेकिन अर्जेंट चीजें तो करनी ही पड़ती हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है अगर आप कैटेगरी 2 में टाइम दोगे तो कितनी चीजें अर्जेंट बनने से पहले ही हैंडल हो जाएंगी? अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे, कैटेगरी 2, तो बीमारी से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, कैटेगरी 1 इमरजेंसी। अगर आप अपने कार की रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, कैटेगरी 2, तो बीच सड़क पर खराब होने की टेंशन नहीं होगी, कैटेगरी 1 क्राइसिस। अगर आप रिलेशनशिप्स को टाइम दोगे, कैटेगरी 2, तो बड़े फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगे, कैटेगरी 1 कॉन्फ्लिक्ट्स। देखा, कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट करने से आपकी कैटेगरी 1 इमरजेंसीज ही कम हो जाती हैं। अब वो अनकंफर्टेबल सच जो मैंने मेंशन किया। आप जानते हैं असली बात क्या है? ज्यादातर लोग कैटेगरी 2 एक्टिविटीज से डरते हैं।
क्यों? क्योंकि कैटेगरी 2 में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, डेडलाइन नहीं होती, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। एक्सरसाइज करना, कोई डेडलाइन नहीं। रीडिंग करना, कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं। प्लानिंग करना अर्जेंट नहीं लगता। इसीलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। कल कर लूंगा, अभी तो अर्जेंट काम है, एंड दैट टुमारो बीच की प्राइस। दोनों थोड़ा अनहैप्पी। विन विन। अंडरस्टैंड करो क्लाइंट को एक्चुअली क्या चाहिए। मे बी उसे इमीडिएट डिलीवरी नहीं चाहिए, मे बी वो बल्क ऑर्डर दे सकता है, मे बी वो रेफरल्स दे सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा अगर आप 3 रेफरल्स दें और पेमेंट एडवांस में करें, प्लस डिलीवरी मैं 15 डेज में करूंगा इंस्टेड ऑफ 7। क्लाइंट को बेटर प्राइस मिला, आपको एडवांस पेमेंट मिला, रेफरल्स मिले और डिलीवरी प्रेशर कम हुआ। बोथ विन। अब वो डीप लेसन जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। विन विन सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं है, ये एक कैरेक्टर ट्रेट है, ये एक माइंडसेट है। विन विन माइंडसेट के लिए आपके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए। 1 करेज, अपनी बात रखने की हिम्मत, अपने इंटरेस्ट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना। 2 कंसिडरेशन, दूसरे पर्सन की नीड्स और फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना। बहुत लोगों में सिर्फ करेज होती है, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, विन लूज में चले जाते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ कंसिडरेशन होती है, वो डोरमैट बन जाते हैं, लूज विन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफेक्टिव लोगों में दोनों होती है, वो अपनी नीड्स क्लियर करते हैं एंड दूसरे की नीड्स भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन क्यों ये इंपॉर्टेंट है? हमारी सोसाइटी में स्कैर्सिटी माइंडसेट भरी हुई है। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड पैसा है। इसीलिए लोग सोचते हैं अगर तुम्हें मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। पाई फिक्स्ड है, अगर तुम्हारा पीस बड़ा हुआ तो मेरा छोटा होगा। लेकिन विन विन माइंडसेट अबंडेंस मेंटालिटी पर काम करती है। पाई को बड़ा बनाया जा सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। जब लोग इसे गलत यूज करते हैं, कुछ लोग विन विन का मतलब समझते हैं सबको खुश रखो, किसी को ना मत बोलो। ये गलत है। समटाइम्स विन विन पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी दूसरा पर्सन जेन्युइनली विन लूज ही चाहता है। तब क्या करें? तब आप कहते हैं नो डील, मैं इस डील में नहीं पड़ूंगा जो तुम्हारे लिए विन और मेरे लिए लूज है। आई वॉक अवे। ये भी विन विन अप्रोच का हिस्सा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, अनफेयर डील्स को रिजेक्ट करना। सही तरीका क्या है? 1 पहले अपनी नीड्स क्लियर करो, मुझे क्या चाहिए। 2 दूसरे की नीड्स जेन्युइनली समझो, उसे क्या चाहिए। 3 क्रिएटिव सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करो, कैसे दोनों हैप्पी हो सकते हैं। 4 अगर विन विन पॉसिबल नहीं तो नो डील बेटर है। जब आप विन विन सोचते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं, आपका रेपुटेशन बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं।